बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साकिब अली टेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीप वेब, डार्क नेट, सरफेस वेब, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। डीप वेब, डार्क नेट, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस सारे कंसेप्ट को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। डीप वेब और डार्क वेब के दरमियान डिफरेंसेस को देखेंगे, डीप वेब और सरफेस वेब के दरमियान डिफरेंसेस को देखेंगे। ये तीनों नेटवर्क कैसे ऑपरेट करते हैं, इनको यूज करने वाले कौन लोग होते हैं, इनके पीछे क्या मोटिव्स होते हैं, आप लोगों को ये डार्क वेब या डीप वेब यूज करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं डार्क वेब की न्यूज के बारे में। जो पिछले दिनों से मैं कुछ डार्क वेब की न्यूज पढ़ रहा हूं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले न्यूज, बिग बास्केट एक ग्रोसरी ऐप है जो इंडिया के अंदर यूज की जाती है। उसके बारे में मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कि वो हैक हो गई है। उसका डाटा 2 करोड़ उसके यूजर्स का डाटा डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल अवेलेबल है $40,000 के अंदर। दूसरी खबर, आपने सिल्क रोड का नाम शायद सुना हो। ये एक डार्क वेब के ऊपर एक मार्केट थी जो इलीगल ड्रग्स को, वेपन्स को, इलीगल एक्टिविटीज को डील करती थी। इसको 2013 के अंदर टेक डाउन किया गया था FBI की तरफ से। उसके बारे में खबर आई कि $1 बिलियन वर्थ के जो बिटकॉइंस हैं, उसका एक वैलेट था जो सीक्रेट वैलेट था, सीज कर दिया गया, वो पकड़ लिया गया। तीसरी इंटरेस्टिंग न्यूज जो डार्क वेब के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप और कोरोना वायरस के बारे में थी। जैसे ही कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप, जब ठीक हो गया, वो जब रिकवर हो गया, तो उसने एक मोजज़ाती दवाई का रेफरेंस दिया, मोजज़ाती मेडिसिन का रेफरेंस दिया कि वो उससे ठीक हुआ है। और वो मोजज़ाती मेडिसिन बिलोंग करती थी रेजिनरॉन फार्मास्यूटिकल इनकॉर्पोरेशन से। ये दवाई बनाने वाली कंपनी है। ये दवाई जो है वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, पब्लिक के लिए यूजेज में नहीं आई, लेकिन डार्क वेब के ऊपर इसका कारोबार बड़े धूम से जारी है। चौथे नंबर पे जो न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो सिंगापुर की एक होटल चेन है रेड डॉर्स के नाम से। इसके 5.8 मिलियन, 58 लाख इसके जो कंज्यूमर्स थे, इसके जो कस्टमर्स थे, उनका डाटा डार्क वेब के ऊपर सेल के लिए अवेलेबल है। आखिरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। US इलेक्शंस अभी गुजरे हैं। 22 अक्टूबर की एक खबर है जिसके अंदर बताया गया था कि 186 मिलियन, 18.5 करोड़ से ज्यादा अमेरिकन का जो डाटा है, वोटर्स का जो डाटा है, वो ऑनलाइन फॉर सेल अवेलेबल है। आगे चल के हम बात करेंगे कि जो डाटा फॉर सेल होता है, इसको खरीदने वाले कौन लोग होते हैं और इस डाटा को यूज कैसे किया जाता है दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो के मेन कंटेंट शुरू करें, मैं आपको नेटवर्किंग की कुछ टेक्निकल टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं ताकि वीडियो के अंदर आने वाले टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेटवर्क की कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, लैपटॉप, आपका PC, आपका मैक, आपकी टैबलेट, आपका फोन एक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड हैं और वो अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में मिलाने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। ये सब जानते हैं इंटरनेट क्या है। फिर वेब क्या है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, WWW। इंटरनेट और वेब के अंदर यही फर्क है। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं जिसके ऊपर वेब ट्रेवल करता है। वेब एक्चुअली इंफॉर्मेशन को कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने, आपके ब्राउजर के अंदर आपको डिस्प्ले होती है, यूट्यूब चैनल पर डिस्प्ले होती है, फेसबुक पेज पर डिस्प्ले होती है, वो वेब से रिलेटेड है। उसके नीचे अंडरलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इंटरनेट होता है। ब्राउजर्स के अंदर सर्च इंजन होते हैं, मोस्ट नोटेबली गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन आप यूज करते हैं, बिंग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अवेलेबल है। डक गो एक और सर्च इंजन है जो आपके पास अवेलेबल है। ये बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो आपका काम आसान करते हैं। जैसे आप कोई चीज़ टाइप करते हैं,
सर्च बार के अंदर, तो आपको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स निकाल के दे देते हैं। सरफेस वेब की बात करते हैं। सरफेस वेब क्या है? आप गूगल पे जाते हैं, आप सर्च करते हैं कि मैंने यूट्यूब पे जाना है, हाउ टू लॉग इन टू यूट्यूब, हाउ टू लॉग इन टू फेसबुक। आप विकीपीडिया पे जाते हैं। इसी तरह की कोई भी जो इंफॉर्मेशनल साइट है उसके ऊपर आप जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, वो आपको 50, 100, 1000 रिकॉर्ड्स सामने रख देता है कि ये आपकी चीज़ें हैं। इसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। वो जो चीज़ जो आपको बगैर किसी किस्म के लॉगिन या रजिस्टर होने के आपके सामने आ जाती है, उसको हम सरफेस वेब बोलते हैं। नॉर्मली हम सरफेस वेब से ही, एक आम यूज़र जो होता है वो सरफेस वेब से इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब डीप वेब क्या है, और डीप वेब और सरफेस वेब के अंदर रेशो कितनी है? डीप वेब और सरफेस वेब के अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे सरफेस वेब के ऊपर आपने चीज़ें सर्च की हैं, उसकी इंडेक्सिंग गूगल कर रहा होता है या कोई भी सर्च इंजन कर रहा होता है। डीप वेब की इंडेक्सिंग नहीं होती। डीप वेब आपको कभी भी गूगल पे, डीप वेब की चीज़ें आपको गूगल पे सर्च करने से नहीं मिलेंगी। डीप वेब की बात करते हैं, आपका बैंक अकाउंट। अब मैं आपका बैंक अकाउंट सर्च करता हूँ आपके नाम से, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेरे पास नहीं आएंगी, क्योंकि वो डीप वेब का हिस्सा है। वो सिर्फ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी लॉगिन और पासवर्ड होगा। आपकी फेसबुक आईडी एक उसका पब्लिक व्यू है, टाइमलाइन है, वो मैं देख सकता हूं। वो किस में आता है? वो सरफेस वेब में आता है। लेकिन आपकी प्रोफाइल के अंदर सेटिंग्स का पेज, आपकी प्राइवेसी का पेज, सेटिंग्स चेंज करने का पेज, पासवर्ड चेंज करने का पेज, प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करने का पेज, वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीप वेब का हिस्सा है। उसके लिए मुझे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। वो स्पेसिफिक पेज एक्सेस करने के लिए मुझे आपके क्रेडेंशियल्स चाहिए। मैं आपका ईमेल एक्सेस नहीं कर सकता। मैं आपका ट्विटर अकाउंट की सेटिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं किसी भी बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी फाइनेंशियल डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, उसके एम्प्लॉयज के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी बड़े हॉस्पिटल के इंटरनल डाटा के अंदर नहीं जा सकता। ये सारा डीप वेब का हिस्सा होता है। और बहुत सारी स्टडीज के मुताबिक सरफेस वेब और डीप वेब के अंदर जो रेशो है वो 95:5 है। 95% जो वेब है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आपकी 95% डीप वेब का हिस्सा है। आपको जो सर्च रिजल्ट्स, जो इंफॉर्मेशन आपके वेब ब्राउजर के ऊपर अवेलेबल होती है, वो जस्ट 5% कंप्राइज करता है। इसीलिए इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक डिपिक्शन नजर आ रही होगी, जिसमें जो टॉप पार्ट है इस ग्लेशियर का, वो आपका सरफेस वेब है, उसके नीचे सारा डीप वेब है। तो डीप वेब के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बुरी चीजें कि ये इलीगल है या ये डार्क वेब है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। डीप वेब आपका नॉर्मल वेब है, वेब इंफॉर्मेशन है। हर वो चीज जो आप एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट योर ऑथेंटिक क्रेडेंशियल्स, लाइक योर न्यूज़पेपर्स। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो आपको फ्री रीडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको लॉग इन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप खास तौर पे परचेज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, उसका एक पेज है जिसके ऊपर आप परचेजिंग करते हैं, अपने कार्ट में जाते हैं, तो वो आपको कहती है कि सबसे पहले आप लॉग इन करें, आप रजिस्टर्ड यूजर बने, तब जाके आप उस पेज पे जाते हैं। तो वो डीप वेब का हिस्सा है। एक सिंपल कंसेप्ट है। अब बात करते हैं डार्क वेब की। डार्क वेब जो है वो एक डिफरेंट चीज है। वो आपके नॉर्मल नेटवर्क जो हम सरफेस वेब और डीप वेब के लिए जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो उसमें अवेलेबल नहीं होता। डार्क वेब को आप नॉर्मल ब्राउजर, आपका क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी जो वेबसाइट एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे वेबसाइट एड्रेस होते हैं वो .com, .edu, .pk, .org इस तरह के होते हैं। लेकिन जो डार्क वेब के अंदर वेबसाइट्स यूज की जाती हैं वो .onion से निकलती हैं। .onion वो उसका एक एक्सटेंशन है, और .onion वाली वेबसाइट आप क्रोम में ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर यूज होता है जिसको हम टॉर ब्राउजर कहते हैं, TOR, द ओनियन राउटिंग। ये ब्राउजर जो है वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क के ऊपर काम करता है जिसको हम डार्क नेट कहते हैं। अब इस ब्राउजर के अंदर आप नॉर्मल वेबसाइट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक, विकिपीडिया, बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं जो HTTPS बेस्ड आपकी वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन आप इसकी जो वेबसाइट्स हैं जो टॉर ब्राउजर पे आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आप क्रोम पे एक्सेस नहीं कर सकते।
इसके लिए आपको टॉर इंस्टॉल करना पड़ेगा, टॉर के अंदर वो एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, स्पेसिफिक एड्रेस होगा, आप स्पेसिफिक एड्रेसेस पे जाएंगे। डार्क वेब की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो डीप वेब के मुकाबले में 1% भी नहीं है। डार्क वेब की हिस्ट्री क्या है? डार्क वेब यूएस नेवी से शुरू हुआ था। नॉर्मल इंटरनेट आपका 1960 से शुरू हुआ, 1991 के अंदर पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। 1990s के अंदर ही डार्क वेब प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ। यूएस नेवी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी थी अपनी डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स के साथ, और वो चाहते थे कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी एनोनिमस रहे। हमारी कम्युनिकेशन जितनी भी है वो कोई देख ना सके, कोई पढ़ ना सके, उसको डीकोड ना कर सके। तो उन्होंने इसके लिए नॉर्मल इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक ऐसे सर्वर्स का एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जो उनकी ट्रैफिक जो थी सिर्फ उन्हीं सर्वर्स के थ्रू होके जाती थी। डार्क वेब के ऊपर जितनी भी आपकी ट्रैफिक जाती है वो उन सर्वर्स के थ्रू होके जाती है, जिसको टॉर रिलेज कहते हैं, रिले स्टेशंस कहते हैं, जिसके अंदर एक एंट्री नोड होता है, उसके बाद रिले स्टेशंस होते हैं, फिर एक एग्जिट नोड होता है। ये के सारे सर्वर्स जो होते हैं डार्क नेट के ऊपर कौन चला रहा है? ये इंडिविजुअल्स हैं, ये वॉलंटियर्स हैं। ये हो सकता है कि इलीगल वेपन्स, गन्स, ड्रग्स को डील करने वाले माफियाज हों, वो चला रहे हों अपनी मार्केट को बूस्ट करने के लिए। हो सकता है कि एफबीआई चला रही हो सकता है कि एनएसए चला रहा हो, ताकि उनको पता चले कि हमारे नेटवर्क के थ्रू कौन कौन इलीगल काम कर रहा है। डॉटनेट यूज कौन करता है? डॉटनेट कोई भी यूज कर सकता है, आप यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर सकता हूं, कोई भी। लेकिन वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मल वेब के ऊपर हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, हमें सिर्फ डार्कनेट से ही मिलेगी। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जैसा कि हिडन विकी, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो हुकूमत की तरफ से बैन होती हैं। बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं जो हुकूमत की तरफ से उनको एक्सेस करने में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेस, एक्टिविस्ट ग्रुप्स, ये सारे के सारे अपनी कम्युनिकेशन को एनोनिमाइज करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, प्राइवेसी के लिए, अनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए टॉर यूज किया जाता है या डार्क वेब यूज किया जाता है। डार्क वेब को अगर आप टोटली इलीगल समझते हैं इसकी नेम की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। डार्क वेब बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज का घर है। इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रग्स डीलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ब्लैक मार्केट, इसके अंदर जितनी भी चीजें इलीगल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इसके ऊपर हो रही हैं, तो वो डार्क वेब का फायदा उठाया जा रहा है। डार्क वेब क्योंकि कोई इसका रेगुलेटर नहीं है, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इसलिए कोई भी अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकता है। इसके अंदर जो मेन इसको इनेबलिंग फैक्टर्स हैं इसके, वो इसके सर्वर्स हैं जो वॉलंटियर्स चलाते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6000 से 7000 के करीब ऐसे नोड्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो डार्क नेट का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं कि डार्क वेब के ऊपर क्या क्या चीज़ें फॉर सेल होती हैं। यहाँ पे ड्रग्स जो आप लीगली एक्वायर नहीं कर सकते, या लीगली उनके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो वो इलीगली डार्क वेब के थ्रू कम्युनिकेट करके इनकी सेल एंड परचेज की जाती है। आपके स्टोलन क्रेडिट कार्ड नंबर्स फॉर सेल होते हैं। आपकी, जैसे कि मैंने स्टार्ट के अंदर न्यूज़ के अंदर बताया कि आपके जितने भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के, आपके फ़ोन नंबर्स, आपके ईमेल एड्रेसेस, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर किसी की हैक हो जाए, हैकर्स हैक करके डिफरेंट वेबसाइट्स को हैक करके डार्क वेब के ऊपर फॉर सेल लगा देते हैं। ये जो स्टोलन डाटा है, ये चोरी हुआ डाटा जो बिकता है डार्क वेब के ऊपर, ये यूज़ कहाँ किया जाता है? इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं। मार्केटिंग कंपनी, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जितनी भी हैं वो आपका डाटा यूज़ करती हैं आप एडवर्टाइजमेंट कंपेन का हिस्सा बनाने के लिए। नॉर्मली देखा जाए तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर टारगेटेड एड्स भेजी जाती हैं, आपके ऊपर कंपेन्स स्टार्ट की जाती हैं, आपका ओपिनियन चेंज करने के लिए आपको डिफरेंट कंटेंट्स भेजे जाते हैं, आपको मैसेजिंग के थ्रू आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं जो आप नहीं चाह रहे होते, ईमेल के थ्रू आपको बहुत सारी स्पैम मेल्स रिसीव हो रही होती हैं। ये सारी की सारी आपके डार्क वेब का हिस्सा होती हैं। डार्क वेब से ये चीज़ें सारी ऑपरेट हो रही होती हैं।
एजेंसीज के लिए डार्क वेब के ऊपर कम्युनिकेशन को टैप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले देखें कि डार्क वेब के ऊपर जब आप टॉर ब्राउजर के थ्रू डार्क नेट से कनेक्ट होते हैं तो आपकी आईएसपी को यह पता चल जाता है कि आप टॉर यूज कर रहे हैं, आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आप एक्सेस कर रहे हैं, वो आपका आईएसपी नहीं जानता, लेकिन वो ये जानता है कि आप टॉर यूज कर रहे हैं। अब देखें कि डार्क वेब के ऊपर इलीगल कंटेंट्स कितने हैं। एक स्टडी के मुताबिक किंग्स कॉलेज लंदन में एक स्टडी की गई जिसके मुताबिक उन्होंने अंदाजा लगाया कि 57% जितनी भी कम्युनिकेशन या जितने भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आपके डार्क वेब के ऊपर अवेलेबल हैं वो इलीगल हैं। लेकिन इस सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनरेगुलेटेड नेटवर्क, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारा का सारा जो क्रिमिनल्स थे उनके लिए एक सेफ हेवन बन गया। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि डार्क वेब के ऊपर करेंसी कौन सी यूज की जाती है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, ये ट्रांजैक्शंस के लिए मनी कौन सी यूज की जाती है। पहले जब अर्ली 2000 के अंदर जब भी कोई डार्क वेब के ऊपर ट्रांजैक्शन की जाती थी वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग की जाती थी, पेपाल के थ्रू की जाती थी या वेस्टर्न डिजिटल के थ्रू की जाती थी, तो वो उसकी ट्रेसिंग करना आसान हो जाता था। तो जितनी भी एजेंसीज थी वो उसको ट्रैक डाउन करती थी, उसको ट्रेस करती थी और क्रिमिनल्स पकड़े जाते थे। लेकिन जब से क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, ये डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, खासतौर पे बिटकॉइन, इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। डार्क वेब के ऊपर सबसे अथेंटिक और सबसे एक्सेप्टेबल रिलायबल करेंसी जो यूज की जाती है वो बिटकॉइन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीका बताऊंगा। टॉर एक ब्राउजर, टॉर एक नेटवर्क, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे ऑनियन साइट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, और इसके साथ जुड़े जो खतरात हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैं कंसेप्चुअली टेक्निकली आपको 3 टाइप के वेब, सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब के दरमियान डिफरेंसेस को बताया। मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।